नमस्कार। भाइयों के बीच विवाद किस चीज़ को लेकर होता है? रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से भाइयों के बीच का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कभी-कभी तो जीवन भर वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है। परंतु रामायण की कहानी कुछ और है। रामायण में जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ये मन व्यक्ति की जो सोचने की जो सोच है, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, वो कितना गिर चुका है आजकल। तो होता क्या है, कहानी यह है कि राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। सीता माता को राम जी के साथ जाने की आज्ञा राम जी दे देते हैं, परंतु वहीं पर पीछे लक्ष्मण भी खड़े हैं और लक्ष्मण अपने भैया भाभी के बीच की बातचीत को सुन रहे हैं और इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं लक्ष्मण जी कि उन्हें लगता है कि भाभी को तो अब आज्ञा मिल गई है भैया के साथ वन जाने की, पर ऐसा ना हो कि भैया मुझे यहाँ छोड़ के चले जाएं अयोध्या में। तो वह कहते हैं राम जी से, इच्छा प्रकट करते हैं कि वह भी वन जाना चाहते हैं। जिस पर राम जी की इच्छा नहीं होती तो लक्ष्मण जी उनसे प्रश्न करते हैं कि भैया आपने तो सबसे पहले मुझे सदा अपने साथ रहने की आज्ञा पहले ही दे रखी है, तो अब ऐसा क्या कारण है कि आप मुझे मना कर रहे हैं अपने साथ चलने के लिए? तो राम जी उन्हें कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर मेरे प्रति जो अपना प्रेम है उसे प्रदर्शित कर सकते हो। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले सबको देखने वाले, सब पर प्रेम बरसाने वाले हमारे पिता दशरथ जी थे, परंतु अभी जो उनकी स्थिति है वह तुम देख रहे हो कि क्या स्थिति है पिताजी की, और वह कैकेयी के प्रेम पाश में है और स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। कहने का तात्पर्य है तो वह उस स्थिति में नहीं है जब हमारी माताओं की देखरेख वो कर सके। तो किसके भरोसे मैं सुमित्रा माता को, कौशल्या माता को किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा? लक्ष्मण, यदि तुम यहाँ ही पर रहोगे, महल में रहोगे, तो मैं निश्चिंत होकर वन जा सकूँगा, मुझे माताओं की चिंता नहीं होगी। और तुम यदि ऐसी ज़िद करोगे, मेरे साथ वन आने की कहोगे, तो इससे क्या होगा कि मुझे माताओं की चिंता लगी रहेगी। ऐसा कहकर वह अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हैं, परंतु लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि भैया, क्या आपको भरत को लेकर थोड़ा सा भी संशय है? इससे पहले राम जी ने लक्ष्मण से यह भी कहा होता है कि लक्ष्मण, भरत को जो राजगद्दी है, जो भरत राजा के पद पर बैठेंगे, वह माता कैकेयी के प्रभाव से ही बैठ पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कैकेयी माँ भरत को अपने प्रभाव में ले लें और तब कैकेयी के प्रभाव में, कैकेयी के नियंत्रण में आकर भरत को काम करना पड़े। तो ऐसा ना हो कि भरत माताओं की ठीक प्रकार से सेवा ना कर पाए कैकेयी के नियंत्रण में रहने के कारण, क्योंकि उनके हिसाब से कैकेयी की बुद्धि जो है वो अभी दूषित हो गई है, परंतु इसका जो वो दोष है वह माता कैकेयी को उन्होंने कभी नहीं दिया राम जी ने, परंतु इसे एक भाग्य माना है, देव का विधान माना है। तो कहते हैं कि चूंकि माता कैकेयी की बुद्धि इस तरह की हो गई है कि अब मुझे कौशल्या और सुमित्रा पर चिंता हो रही है और मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि माताओं का ध्यान रख सके, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहीं रहो। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, आपको भरत पर संशय क्यों होता है? भरत पर संशय करने का क्या थोड़ा सा भी ज़रूरत है? वो कहते हैं कि भैया देखिए, भरत के आपके प्रभाव से भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह माताओं की पूजा अर्चना ना करे, माताओं को कष्ट दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु यदि कभी ऐसा सुनने में आया भी कि भरत ने ऐसा कुछ किया है जिससे सुमित्रा या कौशल्या माता को कष्ट हुआ है, तो आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं भरत का भी वध कर डालूंगा और भरत के जितने भी साथी होंगे, भरत के जितने भी सपोर्ट में होंगे, उन सब का मैं वध कर दूंगा। इस पर वो कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए। और जहाँ तक आप बड़ी माता कौशल्या की बात कर रहे हैं भैया, तो क्या बड़ी माता कौशल्या को किसी के सहारे की ज़रूरत है? उन्हें तो पहले से ही 1 सहस्त्र गांव मिले हुए पालन पोषण करने के लिए, तो वह सुमित्रा माता का भी पालन कर सकती हैं और मेरे जैसे कई पुरुषों का पालन पोषण वो कर सकती हैं। मैं क्या उनका ध्यान रखूंगा? वह स्वयं स्वावलंबी हैं, उनके पास स्वयं सब कुछ है, उनके कितने सारे आश्रित हैं उनके भीतर।
तो ऐसा कहकर वह लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप मुझे अपने साथ में रहने की आज्ञा दें और आप भाभी के साथ वन में पर्वत शिखरों पर भ्रमर करिएगा और मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके लिए फल मूल लेकर आऊँगा भैया। वो बहुत तरह से लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं। तब राम जी जब अपने भाई के इतने ज़्यादा प्रेम को देखते हैं तो वह मान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ लक्ष्मण ठीक है, तुम मेरे साथ बन जा सकते हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, परंतु सिर्फ मेरे आज्ञा देने से नहीं होगा, तुम्हें माताओं की आज्ञा लेनी होगी लक्ष्मण, तुम्हें सहृदयों की आज्ञा लेनी होगी, परिवार के लोगों की आज्ञा लेनी होगी और तभी तुम मेरे साथ बन जा सकोगे। और जैसे ही लक्ष्मण यह बात सुनते हैं वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें एक उम्मीद की किरण लगती है कि मैं भैया से मेरा बिछुआ अब नहीं होगा और मैं भैया के साथ रह पाऊँगा। तो इस खूबसूरत भावना को जब राम जी देखते हैं लक्ष्मण की तो उन्हें बहुत सुख मिलता है अपने भाई के निश्चल प्रेम को देखकर। और लक्ष्मण जी हैं वह उन्हें विश्वास रहता है कि वह किसी भी तरह माताओं को और परिवार के लोगों को मना लेंगे वन जाने के लिए और वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये कहानी जो है वह देखिए कि लक्ष्मण जी का 1-2 सालों के लिए वन जाना नहीं था राम जी के साथ, बल्कि 14 वर्षों का कठिन वनवास मिला हुआ था। और तभी भी एक बार भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं वन में कैसे रहूँगा या परिवार के बिना वन में कैसे जीवन यापन होगा। उनका भाव सिर्फ यही होता है कि उनको अपने बड़े भाई की सेवा का सदा अवसर मिले और इसी भाव से वह कहते हैं। और राम जी इसी भाव को देखते हैं और जैसा कि कहा गया है कई हम लोगों ने प्रार्थना भजन में जो सुना है, भाव के भूखे हैं भगवान, तो इसी भाव को देखते हैं राम जी अपने भाई की और उन्हें वह आज्ञा देते हैं कि तुम मेरे साथ वन जा सकते हो, परंतु सिर्फ मेरी आज्ञा नहीं, तुम्हें परिवार के अन्य लोगों की भी आज्ञा लेनी होगी। और यही कहानी है जो इस तरह यदि हम रामायण की कहानी को पढ़ें, सुने और समझें और सिर्फ राम जी की जो पूजा अर्चना करें तो रामत्व को अपने जीवन में उतारें और वही असली अर्थों में राम की भक्ति होगी जब हम राम के अनुसार राम की कही बातों पर चल सकें। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।